नमस्कार। आप देख रहे हैं नवक्रांति मीडिया, जहां हम आपको दिल्ली, देश और दुनिया की सियासत के हर मोड़ से रूबरू करवाते हैं। क्या आतिशी भविष्य की मनमोहन सिंह साबित होंगी, या बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, या फिर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, या फिर दिल्ली का इतिहास खुद को दोहराएगा, जैसा मदनलाल खुराना के समय हुआ था जब साहिब सिंह वर्मा को मुख्यमंत्री बनाया गया था। इन सब सवालों का जवाब हम आपको बताएंगे और दिल्ली विधानसभा के होने वाले महाभारत से पहले दिल्ली की रामायण भी दिखाएंगे। इस मुद्दे पर आगे बढ़ें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकॉन को भी दबा दें। दोस्तों, दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी ने अपना कार्यभार संभाल लिया है, लेकिन एक तस्वीर ने दिल्ली का सियासी तापमान बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद आज जब आतिशी ने मीडिया के सामने बयान दिया तो उनके बगल में एक खाली कुर्सी ने सबका ध्यान खींचा। ये कुर्सी आखिर किसकी है और ये कुर्सी क्यों खाली है? दिल्ली के मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला है, जिम्मेदारी संभाली है। आज मेरे मन की वही व्यथा है जो भरत जी की थी जब भगवान श्री राम 14 वर्ष के लिए अयोध्या से वनवास पे गए और भरत जी को अयोध्या का शासन संभालना पड़ा। जिस तरह भरत जी ने 14 साल तक भगवान श्री राम की खड़ाऊ रखकर अयोध्या का शासन संभाला, उसी तरह से आने वाले 4 महीने के लिए मैं दिल्ली सरकार चलाऊंगी। भगवान श्री राम ने अपने पिताजी द्वारा दिए गए एक वचन को निभाने के लिए 14 साल का वनवास स्वीकार किया। इसीलिए हम भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। उनकी जिंदगी हम सबके लिए मर्यादा और नैतिकता की एक मिसाल है। बिल्कुल उसी तरह अरविंद केजरीवाल जी ने इस देश की राजनीति में मर्यादा और नैतिकता की एक मिसाल कायम की है। पिछले 2 साल से भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल जी पर कीचड़ उछालने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। उन पर झूठे मुकदमे लगाए, उनको गिरफ्तार किया, उनको 6 महीने तक जेल में रखा। जब अरविंद केजरीवाल जी को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी तो उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी एक दुर्भावना के तहत हुई है। शायद कोई भी और नेता होता तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने से पहले 2 मिनट भी नहीं सोचता, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि मैं तब तक मुख्यमंत्री की इस कुर्सी पर नहीं बैठूंगा जब तक दिल्ली के लोग उनकी ईमानदारी पर भरोसा नहीं दिखाते। और उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी, ये कुर्सी अरविंद केजरीवाल जी की है। मुझे पूरा भरोसा है कि फरवरी में 4 महीने में जो आने वाले चुनाव हैं, दिल्ली के लोग अपने प्यार के साथ, अपने आशीर्वाद के साथ, अपने भरोसे के साथ फिर से अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाएंगे। तब तक ये कुर्सी इसी कमरे में रहेगी, अरविंद केजरीवाल जी का इंतजार करेगी। धन्यवाद। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया केजरीवाल को राम तो खुद को लक्ष्मण बता रहे हैं और बीजेपी को रावण। वहीं आम आदमी पार्टी के राम यानी केजरीवाल इन दिनों अग्नि परीक्षा दे रहे हैं और तब तक कुर्सी पर नहीं बैठेंगे जब तक दिल्ली की जनता उन्हें खुद नहीं बिठाती। अब इस मुद्दे पर केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा व प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली के नए मुख्यमंत्री को निशाने पर लिया है। दिल्ली में कलयुग की रामायण चल रही है और आतिशी ने मुख्यमंत्री का पद तो संभाल लिया, लेकिन साथ में एक कुर्सी खाली लगा दी। केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सर, क्या कहना चाहते हैं? मैं कहना चाहता हूँ आतिशी जी को इस तरह का ड्रामा ना करें। उनको मौका मिला है, महिला हैं, महिला सशक्तिकरण की बात आदरणीय मोदी जी न केवल करते हैं बल्कि न केवल कहते हैं बल्कि करते भी हैं। पार्लियामेंट में और विधानसभाओं में महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन कंपल्सरीली हो,
ऐसा बिल पास करके उसको लॉ बनाया है। प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं को सशक्त किया है देश के अंदर, और आज एक महिला मुख्यमंत्री बनके वो केवल ड्रामा कर रही हैं, बजाय इसके कि दिल्ली की जनता के लिए काम करना चाहिए जो पिछले 10 सालों में नहीं हुआ। वो काम उनको मुख्यमंत्री के नाते अपने मन और मस्तिष्क से करना चाहिए, ना कि कठपुतली बनके केजरीवाल के इशारों पर नाचना चाहिए। सर, ये खड़ाऊँ रख ली हैं, जिस तरह से भरत ने खड़ाऊँ रखी थी उस तरह से उन्होंने कुर्सी रखी है, और जब तक वो मुख्यमंत्री नहीं बन जाते वो कुर्सी पे नहीं बैठेंगे, तो क्या लगता है ये संवैधानिक पद है मुख्यमंत्री का? इनको शर्म आनी चाहिए। आतिशी जी, मुख्यमंत्री का पद संवैधानिक पद है। आप तुलना कर रहे हैं भगवान राम से, जिन्होंने आदर्श प्रस्तुत किया, अपने पिता की आज्ञा मान के 14 वर्ष वनवास ग्रहण किया। ये लोग जेल जाकर भी रिज़ाइन नहीं कर रहे थे, ये उनको अपना आदर्श मान रहे हैं। देश के पहले मुख्यमंत्री हैं कि जो इनको जेल भेजा जाता है और वो रिज़ाइन नहीं करते हैं, 6 महीने तक जेल के अंदर रहते हैं और मुख्यमंत्री बन के रहते हैं। इन्होंने संवैधानिक मर्यादाओं को तार तार किया है। इनको शर्म आनी चाहिए इस तरह की ड्रामेबाजी और ढकोसला करने के लिए, और देश की दिल्ली की जनता के लिए इन्हें काम करना चाहिए। एक आखिरी सवाल मेरा यह है कि बात दिल्ली के मुद्दों से उठकर जो है वो आरएसएस और भाजपा पर हो रही है। मोहन भागवत से सवाल पूछे जा रहे हैं, संजय सिंह से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल तक ये सवाल उठा रहे हैं। उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? लगता है दिल्ली के मुद्दों पर जो है आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं, मेरे को लगता है कि ये सिर्फ ध्यान भटकाने की भी कोशिश कर रहे हैं, बजाय इसके कि आरएसएस और बीजेपी पर टिप्पणी करें। इन्हें अपने अंदर झांक के देखना चाहिए। 2013 और उससे पहले जो बातें इन्होंने कही वो 6-6 महीने में पलटी हैं। ये उन आतिशी के परिवार वालों ने उन लोगों का साथ दिया, अफजल गुरु के लिए साथ दिया जो देशद्रोही थे, और ये इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। पहले अपनी गिरबान में झांक के देखें। चलिए सर, बातचीत करने के लिए शुक्रिया। तो आतिशी के परिवार ने अफजल गुरु पर जो है उसकी पैरवी की या उसका समर्थन किया, इस पर को लेकर जो है केंद्रीय राज्य मंत्री जो है वो सीधा निशाना जो है वो दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी पर साधते हुए नजर आ रहे हैं। संदीप शर्मा, नवक्रांति मीडिया, दिल्ली। आतिशी मारलेना ने आज संविधान के साथ खेलने की कोशिश की है। जिस तरह से उन्होंने 2 कुर्सी दिखाई हैं, ये सीधा संवैधानिक नियमों का उल्लंघन है। एक संवैधानिक पद का इस तरह से मजाक बनाना एक संवैधानिक पद पे बैठी मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता। आप चमचागिरी की पराकाष्ठा में यहां तक चली गई हैं कि आपको संवैधानिक नियमों का, कायदे कानूनों का ज्ञान नहीं है। आपको चमचागिरी करनी है कीजिए, लेकिन कम से कम मुख्यमंत्री की कुर्सी और मुख्यमंत्री कार्यालय को छोड़ दीजिए। एक भ्रष्टाचारी जो जमानत पे छूटा है, आपकी चमचागिरी उसको ईमानदारी का टैग लगा के ईमानदार साबित नहीं कर पाएगी। आज आपका पहला दिन था, आज आपको दिल्ली वालों के लिए बताना चाहिए था कि आपका विजन क्या है, कैसे दिल्ली की सड़कें ठीक होंगी, कैसे बिजली के बिल बड़े हुए वापस होंगे, कैसे लोगों को पीने का पानी मिलेगा, वो 10,000 मार्शल जो आपने निकाल दिए कैसे उनकी नौकरी पक्की करेंगे आप, एजुकेशन डिपार्टमेंट के वो अस्थायी शिक्षक, हेल्थ सर्विसेज के वो लोग जिनको आपने पक्का करने का वादा किया था उनको कैसे पक्का करेंगे, उसके बारे में बोलना चाहिए था। लेकिन आप लगी हैं नौटंकीबाजी में, चमचागिरी में। तो इस तरह से सरकारें नहीं चला करती, इस तरह से तो सिर्फ नौटंकी कंपनियां चलती हैं। अब बात इतिहास की करेंगे। क्या आतिशी केजरीवाल की मनमोहन सिंह साबित होंगी, या फिर नीतीश कुमार की जीतन राम मांझी, या फिर हेमंत सोरेन की करीबी रही चंपई सोरेन, या फिर आतिशी दिल्ली का इतिहास दोहराएंगी और भविष्य का साहिब सिंह वर्मा बन जाएंगी? इतिहास के पन्ने पलटिए। मुख्यमंत्री की कुर्सी का स्वाद चखने के बाद नेताओं का मिजाज बदल जाता है। जब जीतन राम मांझी को नीतीश कुमार ने सीएम पद से हटाया तो उन्होंने बगावत कर दी और जेडीयू से अलग हो गए। जीतन राम मांझी ने जदयू से अलग होने के बाद हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का गठन किया है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तत्कालीन सीएम हेमंत सोरेन की नाटकीय गिरफ्तारी के बाद से चंपई सोरेन की कहानी शुरू होती है। हेमंत के जेल जाने की अटकलें थीं। उनकी पत्नी कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन 2 फरवरी 2024 को झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में चंपई ने शपथ ले ली। जून में हेमंत की जमानत पर रिहाई के 5 महीने तक सीएम रहे
चंपई सोरेन को 3 जुलाई को इस्तीफा देना पड़ा और वहीं से चंपई सोरेन ने जेएमएम से खिलाफ बगावती रुख अख्तियार कर लिया। आजकल वो भारतीय जनता पार्टी में है। दिल्ली की चल रही सियासत के 2.5 दशक पीछे जाएं तो मदन लाल खुराना को भी साल 1996 में दिल्ली के मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ा था। उस समय खुराना बीजेपी के तत्कालीन अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी जैन हवाला केस में घिर गए थे। विपक्ष ने भ्रष्टाचार के मामले पर घेरा तो जनवरी 1996 को आडवाणी ने बीजेपी अध्यक्ष का पद छोड़ा और खुराना दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ दी। बाद में 2 साल तक साहिब सिंह वर्मा दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे। जब खुराना बेदाग साबित होकर लौटे तो साहिब सिंह वर्मा ने मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने से मना कर दिया। फिर तकरीबन 2 महीने के लिए दिल्ली की मुख्यमंत्री पद जो है सुषमा स्वराज की ताजपोशी हुई। अब सवाल ये है जो फिलहाल भविष्य के गर्भ में छिपा है, आप क्या सोचते हैं? अपनी ज़राए ज़रूर दें। अब ये सवाल के जवाब भविष्य के गर्भ में छिपे हैं कि आतिशी क्या भरत साबित होंगी केजरीवाल की, या फिर वो मनमोहन सिंह साबित होंगी, सोनिया गांधी के मनमोहन की तरह बिल्कुल निष्ठावान, या फिर वो जीतन राम मांझी नीतीश कुमार के करीबी इस तरह से बगावती रुख अख्तियार कर लेंगी, या फिर चंपई सोरेन की तरह बागी हो जाएंगी। ये आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि ये सवाल जो हैं इनके जो जवाब हैं भविष्य के गर्भ में छिपे हुए हैं। एक बात तो है, ये सवाल भी ज़रूर उठता है कि आखिर आतिशी का राजनीतिक भविष्य क्या होगा। ये आने वाला वक्त तय करेगा। फिलहाल अब इंतज़ार दिल्ली विधानसभा चुनाव का है। भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी आमने सामने हैं। दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी भी ताल ठोक रही है, लेकिन अभी दिल्ली की सियासत में कहीं खड़ी होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। ऐसे में अगर ये 2 तरफा मुकाबला होता है, आमने सामने का मुकाबला होता है, तो नतीजे कुछ और होंगे। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी कुछ कर पाती है तो फिर नतीजे कुछ और होंगे। आप अपनी इस पर क्या राय रखते हैं, हमें ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। नमस्कार।